हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आयोनिक रेडियस के बारे में। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 3 की, तो वहां पे हम लोग ने एटॉमिक रेडियस डिटेल में डिस्कस किया था। अंडर द हेडिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस हमने कोवेलेंट रेडियस, आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज करिए, सेकंड था वैन डर वाल रेडियस और थर्ड था मेटालिक रेडियस डिस्कस किया था। अगर किसी सेम एलिमेंट के अंदर अगर ये तीनों रेडियस बन सकते हैं तो हम लोग ने देखा था कि उनका ऑर्डर जो होता है वो वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है मेटालिक रेडियस और सबसे छोटा जो काउंट होता है वो होता है कोवेलेंट रेडियस। उसके बाद में हम लोग ने बहुत सारे कंपैरिजंस पढ़े थे, किसका रेडियस बड़ा है किसका रेडियस छोटा है, और लास्ट में हम लोग ने बहुत सारे एक्सेप्शन देखे थे जिसमें हम लोग ने केमिकल ट्विन्स के ऊपर भी डिस्कशन किया था। और केमिकल ट्विन्स का रीजन क्या होता है, बोलिए। यस, इट इज, यस इट इज करेक्ट, इट इज लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छी बात है, आप लोग लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अभी हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर में आयोनिक रेडियस। ये भी एक टाइप का रेडियस है बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आयंस, जो आयंस बना सकते हैं। सर आयंस कैसे बनते हैं? आयंस दो टाइप के होते हैं, या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर किसी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसको बोलते हैं कटायन। कटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है अनायन। अनायन का मतलब जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे वाले आयंस का भी रेडियस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस। जैसे आप सब लोग ने सुना होगा सोडियम। सोडियम तो मेटल है, लेकिन जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो Na+ बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एटॉमिक रेडियस नहीं कंसीडर कर सकते, ना तो वैन डर वाल रेडियस, ना ही इसके लिए कोवेलेंट रेडियस आएगा और ना ही मेटालिक रेडियस आएगा। अभी ये एक आयन हो गया है, तो आयन के लिए हम लोग जो रेडियस मेजर करते हैं वो कौन सा होता है, आयोनिक रेडियस होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। अगर हम बात करें आयंस के बारे में, तो आयंस बच्चों कितने टाइप के होते हैं, एकदम तसल्ली से पढ़ेंगे डिटेल में एक एक कंसेप्ट को। आयंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो किसी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या किसी आयन के ऊपर क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो आयंस बेस्ड ऑन द चार्ज दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज कटायन एंड सेकंड इज अनायन। कटायन जनरली बच्चों कैसे बनता है सर, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? यस इट इज करेक्ट, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोई स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कटायन आर द वन व्हिच हैव डैश चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड अनायंस आर द वन व्हिच हैव डैश चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कटायंस कैसे बनते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एंड अनायंस आर फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल ले, एग्जांपल के तौर पे, तो सबको पता है सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो 11 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो वो हो जाएगा 281। क्या हो जाएगा, 281। सो 281 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। नाउ अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, व्हाट इट डज इज इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो गेन करना पॉसिबल नहीं है। कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये होल्ड भी नहीं कर पाएगा, इतना तो न्यूक्लियस के अंदर ताकत भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। सो इट बिकम्स 2,8। सो दिस इज नोन एज कटायन। Na+ को हम लोग क्या बोलेंगे, कटायन। और ये क्या था आपका, एलिमेंट या फिर मेटल था। तो जनरली मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वो क्या बना देते हैं, कटायन। अभी जैसे हम लोग अगर बात करें, जब कटायन बनता है, ध्यान दीजिएगा जरा, इंपॉर्टेंट है। जब कटायन बनता है ना तो Z इफेक्टिव हमेशा बढ़ता है, याद रखना। सर ऐसा क्यों, आप लोग ही लॉजिक अप्लाई करिए। पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन भी 11 थे। ठीक है, अभी बच्चों प्रोटॉन्स तो 11 ही है बट इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, लेकिन अभी 11 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। तो कहने से न्यूक्लियस की ताकत तो कंपैरेटिवली क्या हो गई, बढ़ गई है। तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो साइज इससे क्या हो जाएगा, अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखना, एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ मैं आपको, कि हमेशा याद रखना कि न्यूट्रल एटम, और अगर उसी का अगर हमारे पास में क्या है, कटायन है, न्यूट्रल एटम
और उसी का हमारे पास क्या है, कटायन है। जैसे न्यूट्रल एटम मतलब Na और कटायन मतलब Na+, तो न्यूट्रल एटम और कटायन में से हमेशा रखना कटायन जो होता है वो छोटा होता है और न्यूट्रल एटम जो होता है बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कटायन के बनने के दौरान क्या होता है, Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है। तो न्यूट्रल एटम और कटायन में से साइज वाइज क्या होगा बच्चों, साइज वाइज बड़ा कौन होगा, न्यूट्रल एटम बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनायन की, अनायन के बनने के दौरान की प्रोसेस, जैसे क्लोरीन होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो आप लोग बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 287 हो जाएगा। सो 287 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, ऑब्वियसली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो हो जाएगा 288 हो जाएगा, बट इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा अभी, माइनस। तो ये मेटल था कि नॉन मेटल था, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, सो जनरली नॉन मेटल ज़्यादा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अनायन बन जाएगा। क्लियर है? अभी अगर ये अनायन बनता है, सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डैश बच्चों अनायन, अनायन बनने के दौरान यू शुड रिमेंबर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अनायन Z इफेक्टिव जो होगा वो कम होता है। Z इफेक्टिव कम क्यों होगा, क्योंकि पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, लेकिन अभी 17 ही प्रोटॉन है लेकिन वो 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया ना, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और Z इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाएगी तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या सीखने को मिला, न्यूट्रल एटम और अनायन में से बड़ा कौन होता है, बताइए, न्यूट्रल एटम और अगर आपको कभी दे दिया जाए अनायन, तो न्यूट्रल एटम और अनायन में से बड़ा कौन होता है, साइज वाइज अनायन बड़ा होता है। तो कैन वी से दैट इन जनरल फॉर द सेम एलिमेंट, अगर एलिमेंट क्या है, सेम है, फॉर सेम एलिमेंट, बराबर है, अगर एक ही एलिमेंट जो है वो कटायन भी बना सकता है, अनायन भी बना सकता है और न्यूट्रल स्टेट में भी हो सकता है, तो क्या होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, डेफिनेटली अनायन जो होता है, रेडियस ऑफ डैश अनायन is greater than radius of neutral is greater than radius of dash cation. This is a very important statement. याद रखना, radius of dash अनायन सबसे ज्यादा होती है, radius of अनायन सबसे ज्यादा, अनायन के बाद में न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल एटम के बाद कटायन सबसे क्या होता है, छोटा होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी अगर मैं आपको एक और चीज पूछूं, किसी भी एलिमेंट के बारे में समझो, अगर एक एलिमेंट है A, कोई भी हो सकता है, मेटल या नॉन मेटल, व्हाटएवर इट इज, समझो एक A है और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते जा रहा है, सपोज ऐसे, ठीक है, तो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो यहाँ पे समझो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो A+ हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो A+2 हो जाएगा, और फिर एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेंगे तो A+3 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस के दौरान वो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, लूज करते जा रहे हैं। तो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, लूज करते जा रहा है, तो Z इफेक्टिव का वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कटायन Z इफेक्टिव बढ़ता है। तो आप बताइए, इस पूरे प्रोसेस के दौरान Z इफेक्टिव कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा, तो डेफिनेटली साइज क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो अगर मैं साइज पूछूं, साइज का ऑर्डर, ठीक है, तो साइज का ऑर्डर वाइज क्या होगा, सबसे छोटा कौन होगा या सबसे बड़ा कौन होगा, A का रेडियस सबसे ज्यादा, इट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ A+, is greater than radius of A+2 is greater than radius of A+3. So what is the RP trick? You should remember. RP trick ये है कि अगर हमारे पास में सेम एलिमेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास में क्या है, सेम एलिमेंट है, RP ट्रिक है एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेम एलिमेंट। एलिमेंट क्या होना चाहिए लेकिन सेम, ऐसा नहीं कि आप A को कंपेयर करो B के साथ, A इज एनी एलिमेंट, एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट increases, as the positive charge on the element increases, positive charge जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे रेडियस जो हो जाएगा वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, रेडियस का वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, दिस इज वन इम्पोर्टेंट आरपी ट्रिक। दूसरा अगर हम बात करें, समझो एक एलिमेंट है A, ठीक है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लूज करने की बजाय अभी वो क्या कर रहा है, समझो गेन कर रहा है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या होगा, डेफिनेटली उसमें बेटा माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा A माइनस, फिर वो अगर और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो A माइनस 2, और फिर और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो A माइनस 3 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट की, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, Z इफेक्टिव की वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है, ऑब्वियसली Z इफेक्टिव कम होगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अनायन क्या होता है, Z इफेक्टिव कम होता है, तो और कम होते जाएगा, तो साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो साइज मुझे था, साइज ऑर्डर बताइए इसमें, साइज ऑर्डर क्या होगा, साइज ऑर्डर हो जाएगा बच्चों रेडियस ऑफ A माइनस 3 सबसे ज़्यादा ग्रेटर देन रेडियस ऑफ A माइनस 2 ग्रेटर देन रेडियस ऑफ A माइनस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ A हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज आरपी ट्रिक, इसमें भी आरपी ट्रिक क्या यूज होगा बताइए, एकदम सिंपल है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज ऑन द एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज ऑन द एलिमेंट इंक्रीजेस, तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा, रेडियस भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, रेडियस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज ऑन द एलिमेंट इंक्रीजेस, द रेडियस आल्सो इंक्रीजेस। तो ये हो गया सेम एलिमेंट के लिए। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो ट्रेंड्स की बात करेंगे बच्चों। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब क्या, ट्रेंड्स इन आयोनिक रेडियस, ट्रेंड्स इन आयोनिक रेडियस एज यू मूव डाउन द ग्रुप। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप, और एक होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो आप बताइए, एक तो ये डाउन द ग्रुप हो गया और दूसरा हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से, है ना। तो शुरू करते हैं, एज यू मूव डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, दिस इज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जब जाते हैं हम लोग तो आयनिक साइज और आयनिक रेडियस बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस भी तो बढ़ता ही है ना, तो दोनों का ट्रेंड ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड तो यहाँ पे आयोनिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस भी तो क्या होता है, कम ही होता है, ठीक है। तो याद रखना सेम एलिमेंट्स के लिए रूल्स, ठीक है, अगर अलग अलग एलिमेंट्स है तो उनके लिए रूल्स। और दूसरी बात, कभी कभी हम लोगों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी पूछा जाता है, सर वो क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2020 में, नीट आई रिपीट नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी डिस्कस करते हैं, आर द स्पीशीज having atom और आयन कुछ भी हो सकता है, having same number of electrons, having same number of electron, iso मतलब same, electronic मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर द वन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि सर एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की, ठीक है, ध्यान दीजिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है। आप बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। आप बताइए इसमें कितने प्रोटॉन है, सर 6 प्रोटॉन्स है। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 7 है, प्रोटॉन यहाँ पे 8 है और प्रोटॉन यहाँ पे 9 है। तो डेफिनेटली बच्चों सबका न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है, सबके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, अलग अलग है। इसमें मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, सब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना। यहाँ पे कितने हैं, 7 है, यहाँ पे कितने हैं, 8 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर चाहिए हमको, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 है। बट अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये 2,4 हो जाएगा, 2,4 है मतलब इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सर 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन मतलब अनायन बनेगा, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो प्रोटॉन का नंबर तो अभी भी उतना ही है, लेकिन अभी उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, तो 6 + 4 विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आप मुझे था इसका तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम, ठीक है।
इसको बेटा 7 मतलब 2,5 होता है, 2,5 मतलब उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से थे और इसने 3 गेन कर दिए, तो 10 हो जाएंगे इसके पास भी। तो ये देखो दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, सेम हो गए। तीसरी अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में बेटा कितना है 2,6 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2,6 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 2,7 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 10। ठीक है, अभी मैं इसको कंपेयर करता हूँ किसके साथ, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के साथ। सिलिकॉन भी ले लेते चलो। तो आप बताओ, इसके पास 11 एटॉमिक नंबर, इसका 12, इसका 13 और इसका 14 होता है। तो आप बताइए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, इधर प्रोटॉन कितने हैं 12, प्रोटॉन इधर 13 है, इधर प्रोटॉन कितना है 14 है। इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन इधर कितने हैं 12, इधर इलेक्ट्रॉन है 13 और इधर इलेक्ट्रॉन है 14। आप बताइए व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, इट इज 281। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों, तो लूज करेगा तो ये हो जाएगा 10 है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 का चार्ज आएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। एल्यूमिनियम will lose 3 electrons, so it will be 10। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि 284 है ना, तो यहाँ पे 10। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, अगर आप कार्बन से लगा के सिलिकॉन तक देखते हो, तो कैन वी से दैट सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, देख लो 10, ये सब में भी 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम। तो ऐसे वाले स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बट अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है अलग अलग है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी में भी सेम नहीं है। तो इसका मतलब इन सबका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अलग है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जब पूछता हूँ ऑफलाइन में कि बताओ बच्चों क्या इनका साइज सेम होगा, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हाँ सर सेम होगा, क्योंकि 2,8 2,8 2,8 सबके पास 2-2 शेल्स हैं। लेकिन वो बेटा स्कूल सेक्शन वाले बच्चों के लिए ठीक है, हम लोग अभी एंट्रेंस की बात करें तो 2,8 है नो डाउट, बट सबका जेड इफेक्टिव भी तो अलग है ना। जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस की ताकत, तो न्यूक्लियस की ताकत अलग अलग है या सेम है, सर अलग अलग है। तो जिसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसका साइज सबसे कम। यहाँ पे न्यूक्लियस में सिर्फ 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे 14 प्रोटॉन है बच्चों। यहाँ पे 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे 14 प्रोटॉन सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो उसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो डेफिनेटली बच्चों इसका साइज सबसे कम होगा। तो अगर कभी आपको पूछ लिया जाए आयनिक रेडियस ऑफ डैश आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आयनिक रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का अगर क्या पूछा जाए आयनिक रेडियस, तो मैं आपको इसमें सिंपल से 2 ट्रिक्स दूंगा, आप फिर कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और फिर वो जो मैंने आपको बोला 2020 का जो क्वेश्चन आया था वो इसमें से था, वो भी आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। तो पहले ट्रिक्स क्या है सर, मेरे ट्रिक्स एकदम सिंपल है, याद रखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में याद रखना रेडियस ऑफ अनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कटायन। पहला ट्रिक, अनायन जो होता है अनायन उसका साइज हमेशा कटायन के मुकाबले क्या होगा ज्यादा होगा। दूसरा, एज द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज जो हमने पढ़ा है वही है, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उसका रेडियस भी उतना ज्यादा, रेडियस भी उतना ज्यादा, ठीक है। इसी में याद रखना हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका रेडियस उतना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, है ना। तो आप मुझे था अगर यही क्वेश्चन का अगर हमको आंसर चाहिए तो सोल्यूशन क्या आएगा बच्चों इसका, इसका सोल्यूशन एकदम इजी है। अनायन जो है अनायन, ये 4 अनायन है और ये 4 कटायन है, अनायन का हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन चारों का ज्यादा होगा इनके मुकाबले, ये तो कंफर्म हो गया सर। फिर दूसरा क्या है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस भी बढ़ेगा, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, इसके पास है। आपने को मैग्नीट्यूड देखना है बेटा, तो 4 मतलब सबसे ज्यादा है, -4 बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, पहली बात तो ये 4 बड़े हैं इनसे, ठीक है। दूसरी बात, इन चारों में सबसे बड़ा कौन डिसाइड करेंगे, जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, -4। क्यों, क्योंकि इसका देखो ना, आप देखोगे तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, 6 है 7 है 8 है और 9 है, तो डेफिनेटली ये वाला सबसे ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव सबसे कम है। तो उसके बाद आएगा N-3, फिर O-2, F-,
अभी अनायन सब खत्म हो गए, अभी किसकी बारी आएगी? कटायन की। कटायन में याद रखना जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस कम होगी, तो जिसका सबसे कम पॉजिटिव चार्ज वो सबसे बड़ा, क्यों? क्योंकि देखो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज सबसे कम है, इधर ज्यादा है, तो इसमें उल्टा लिखेंगे Na प्लस ग्रेटर देन Mg प्लस 2 ग्रेटर देन Al प्लस 3 ग्रेटर देन Si प्लस 4। समझ में आया? तो आपको याद क्या रखना है ट्रिक्स बच्चों? रेडियस ऑफ द फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अनायन जो होता है वो हमेशा कटायन से बड़ा होता है। दूसरा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एक बार फोटो ले लो, फिर हम लोग और थोड़े इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक के और थोड़े एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। Okay students, so let us discuss few more examples of isoelectronic species। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखते हैं, लिथियम atomic number is 3 and beryllium atomic number is 4, है ना? तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो जाएगा 2,1, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन तो 3 है और इसमें प्रोटॉन है 4, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। ठीक है, तो ये 2,1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो कैन वी से दैट इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो डेफिनेटली इनको क्या बोलेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। तो इनका साइज का ऑर्डर क्या आएगा? अगर हम लोग बात करें इनके आयनिक रेडियस का ऑर्डर, तो इनका जो आयनिक रेडियस होगा उसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? लिथियम का होगा कि बेरिलियम का होगा? डेफिनेटली इट विल बी ऑफ लिथियम। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे आयनिक रेडियस कम होता है, तो ये हो जाएगा लिथियम बड़ा होगा किससे? बेरिलियम में। और अपना ट्रिक भी तो है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। सपोज ये एग्जांपल लिया, ये वाले, इसका होता है 19, इसका होता है 20, इसका होता है 15, इसका होता है 16 और इसका होता है 17। ठीक है, तो आप बताइए इनको अगर हम बोले कि प्रोटॉन वाइज ये 19, प्रोटॉन इसमें 20, इसमें प्रोटॉन 15, प्रोटॉन 16 और इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20 है, इसमें इलेक्ट्रॉन है 15, इसमें इलेक्ट्रॉन है 16 और इसमें इलेक्ट्रॉन है 17। ठीक है, तो अभी आप बताइए ये 2,8,8 1 हो जाएगा, 2,8,8,1। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये 18 हो जाएगा यहाँ पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये भी 18 हो जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्यों? क्योंकि 2 8 5 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3, तो यहाँ पे भी ये 18 हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये भी 18 हो जाएगा। ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये भी 18 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? ये सब के सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अभी साइज कैसे कंपेयर करते हैं मैंने आपको सिखाया था। अनायन जो होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, किससे? कटायन से। तो आयनिक रेडियस किसका ज्यादा होगा? अनायन का ज्यादा होगा, इन तीनों का ज्यादा होगा, इन दोनों से। अभी इन तीनों में ज्यादा किसका? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा। तो बताइए P-3 ग्रेटर देन S-2 ग्रेटर देन Cl-, बराबर है। कटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज कम, तो K+ का साइज सबसे बड़ा होगा इन दोनों में से, और Ca2+ का साइज सबसे छोटा होगा। इतना प्यारा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं और एंट्रेंस में बहुत बार पूछे जाते हैं। 2020 में ही मैं आपको बोलूं तो नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अभी अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की जिसमें आपको बोला जाएगा कि कंपेयर करो इनके आयनिक रेडियस को, तो क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग भी नोटबुक ओपन करके इनको सॉल्व करो। कंपेयर आयोनिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर आयोनिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें Li+, Na+,
के प्लस आर बी प्लस। आपको इसको देख के क्या याद आ रहा है सर, ये तो सेम ग्रुप की बात हो रही है, तो ये बेसिकली ग्रुप नंबर 1 की बात है। डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस बोथ इंक्रीजेस, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं, ये परफेक्ट इसी ऑर्डर में जाएगा। उसके बाद में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। रेडियम तो रेडियो एक्टिव है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी डाउन द ग्रुप जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है वैसे आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 2 हो गया। अगर हम बात करें थर्ड वाला ग्रुप नंबर 16, उससे टेपो राइट, टेलुरियम। तो इन सब के ऊपर -2 बिकॉज इनको दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो डाउन द ग्रुप द आयनिक साइज भी बढ़ता ही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एटॉमिक रेडियस में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, बट आयनिक रेडियस में आपको एक्सेप्शन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा था वैसे आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा, और इसमें भी कोई एक्सेप्शंस नहीं। दिस इज ग्रुप नंबर 17। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, फास्फोरस के ऊपर -3 और नाइट्रोजन के ऊपर -3। फास्फोरस जो है नाइट्रोजन के नीचे आता है, मतलब दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, दही पसंद, ऐसे सब बिस्किट। तो डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि कंपेयर द एटॉमिक आयनिक रेडियस ऑफ Mn+2, Mn+4, Mn+6 एंड Mn+7, तो ये तो बच्चों सेम एलिमेंट है। तो जब सेम एलिमेंट होगा तो आप बताओ आयनिक रेडियस क्या होगा। जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये और सबसे छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में एक और एग्जांपल है, Cr+3 है, Cr+6 है और Cr+5 है। तो अभी आप बताइए जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। तो आप बताओ पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसमें, इसमें, तो इसका आयनिक रेडियस सबसे कम। तो इसका आंसर क्या होगा, Cr+3 सबसे बड़ा, फिर Cr+5 होगा और यहाँ पे Cr क्या होगा, +6 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, P+3 एंड P+5, ठीक है। आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ ये सब, आप लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है। नोटबुक ओपन करके इनको अटेम्प्ट करो। P+3 और P+5 में अगर हम बात करें तो +3 जो होगा वो बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज कम, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज कम, नेगेटिव चार्ज ज्यादा साइज क्या होगा, ज्यादा। तो O-1 एंड O-2, ठीक है, S-1 और S-2, O-2 S-2, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। O-2 और S-2 डाउन द ग्रुप तो आयनिक रेडियस बढ़ेगा, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन दोनों का ज्यादा है, तो ये एटॉमिक आयनिक रेडियस भी इनका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आई होप आप लोग अच्छे से कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ मैं, ये हो गया टाइप 1 के क्वेश्चंस। लेट अस मूव टू टाइप 2 के क्वेश्चंस, थोड़े से लेवल बढ़ाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of, arrange the following in the increasing order of ionic radius, arrange the following in the increasing order of their ionic radius, ठीक है। तो फर्स्ट वन दिया हुआ है I माइनस I प्लस I, ठीक है। आप लोग बच्चों एक एक करके सॉल्व करो, मैं सब आंसर्स बताऊंगा आपको, डिस्कस भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहले आप लोग खुद से ट्राई करो। H प्लस H माइनस H, लास्ट वाला आयनिक रेडियस का नहीं है, एटॉमिक रेडियस का है। और थोड़े एग्जांपल्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, वहाँ पे मुझे थोड़ा और समझाना पड़ेगा, मतलब जो सिखाया कंसेप्ट उसी के ऊपर बेस्ड है, बट थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप लोग पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो।
इन क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर लो, वीडियो पॉज करके आप अपना समय ले लो। ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं आप लोग को बच्चों लग रहा होगा कि भले वो 45 मिनट्स का है या 1 आवर का है, लेकिन आपको जो आप जब इसको देखने बैठोगे तो उतना टाइम नहीं, उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, बिकॉज बीच बीच में आपको वीडियो पॉज करके चीज़ों को समझना है, सॉल्व भी करना है। तो जितना टाइम है उसमें समझ लो आप और 15-20 मिनट या आधा घंटा ऐड करके ही चलो, कि उतना टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, आई होप सबका हो गया होगा। चलो डिस्कस करते हैं आंसर्स, ध्यान दीजिएगा। सेम एलिमेंट है, कंसेप्ट्स को सीखो आप लोग। एलिमेंट क्या है, सेम है, तो अगर एलिमेंट सेम है तो हमको क्या देखना है, अनायन सबसे बड़ा होता है, अनायन के बाद न्यूट्रल एटम और फिर कटायन सबसे छोटा होता है। ये बात क्लियर है। उसके बाद में एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वापस से सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। अनायन सबसे बड़ा होता है, फिर आता है न्यूट्रल और कटायन सबसे छोटा होता है ना। फिर तीसरा वाला क्वेश्चन, एलिमेंट सेम है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर +2, कुछ नहीं लिखा तो 0 चार्ज माना जाएगा। हाँ, तो बताइए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप बताइए Fe सबसे बड़ा, फिर Fe+2, फिर Fe+3 सबसे छोटा। एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है तो क्या होगा, अनायन सबसे बड़ा, फिर आएगा न्यूट्रल और फिर सबसे छोटा कटायन। वापस से यहाँ पे सेम एलिमेंट है तो अनायन सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल और फिर सबसे छोटा कौन आएगा, कटायन। एकदम सिंपल। लास्ट में आता है बाल गंगाधर इन तिलक। याद है हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, बाल गंगाधर इन तिलक। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन इन दोनों में गड़बड़ था। वहाँ पे पता है हमने Z इफेक्टिव निकाला था, एक का 3.5 और एक का 5 आया था, तो उसका रीजन के साथ हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार हम लोग को प्रैक्टिस करने चाहिए। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, थैलियम। ठीक है, बाल गंगाधर और यहाँ पे एल्यूमिनियम बड़ा हो जाएगा और थैलियम सबसे बड़ा हो जाएगा, इस तरीके का आएगा। जबकि एल्यूमिनियम इधर आना चाहिए, गैलियम इधर आना चाहिए था, बट उसमें पता है हमको कि क्या है, एक एक्सेप्शन वाला पार्ट है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, आपको थोड़े एग्जांपल्स मैंने डिस्कस कराए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे और दूंगा। तो पहले आप इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स। देखिए नेक्स्ट वाला, C-4, O-2, N-3 और F-। नेक्स्ट Al+3, Na+, Li+, Mg2+, और Be+। ठीक है, नेक्स्ट बोरॉन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम। नेक्स्ट बच्चों इसमें घाई मत करिएगा, आप लोग आराम से इसको सोचिए और फिर सॉल्व करिए। Be+2, Mg2+, Cl-, S-2, Na+। फिर ये वाला भले ही आयनिक रेडियस का एग्जांपल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए डिस्कस करें, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो चारों हैं बच्चों, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। जैसे कार्बन अगर 6 है तो 6 और ये 4 10, ऑक्सीजन 8 होता है, 8 और ये 2 10। ठीक है, नाइट्रोजन 7 होता है, 7 और ये 3 10,
और नाइट्रोफ्लोरीन होता है 9 और 1 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले में कैसे हम लोग साइज कंपेयर करेंगे, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, नेगेटिव हमेशा बड़ा होता है किससे, अनायन हमेशा बड़ा होता है किससे, कटायन से। तो आप बताइए इसमें अनायन है और एक कटायन तो कोई है ही नहीं, तो अनायन का साइज बड़ा होगा। अभी अनायन में कैसे कंपेयर करते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज वो सबसे बड़ा होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उसका साइज भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो है 2,8, सोडियम भी बच्चों है 2,8, लिथियम है 2, मैग्नीशियम है 2,8 और यहाँ पे बेरिलियम जो है वो है 2 है। क्लियर है, तो अभी सवाल उठता है ये कि इनका साइज कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये 2,8 2,8 2,8, ठीक है, और ये दोनों, इन दोनों में तो मुझे पता है कि ये वाला बड़ा है ये छोटा है, और दूसरी बात इन तीनों में मुझे पता है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों याद रखना इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, Na प्लस ग्रेटर देन Mg2 प्लस ग्रेटर देन Al प्लस 3 हो जाएगा, बराबर है। और फिर क्या आता है यहाँ पे, लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस 2। बच्चों ये आंसर एक्चुअल में गलत है, इसमें मैं आपको बोलूँगा कि इसको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मार्क करके चलना, क्योंकि अगर ये किसी भी साल में आ गया तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों का मार्क्स लेके जाएगा। सर इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें एक्चुअली में जब हम लोग ब्लॉक्स पढ़ेंगे, जब मैं आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स सिखाऊंगा, तब वहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पे एक आपको डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है सर, डायगोनल रिलेशनशिप ये होता है कि बच्चों जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ग्रुप 1 का, उसका रिलेशन होता है सेकेंड वाले ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट के साथ। ये देखो अभी जैसे यहाँ पे लिथियम के बाद सोडियम और बेरिलियम के बाद इधर मैग्नीशियम आता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है लिथियम, जो लिथियम होता है वो मैग्नीशियम के जैसी प्रॉपर्टीज दिखाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर्स में, बट फिलहाल आप याद रखो। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आंसर है ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और इसका आंसर ये नहीं आता है सर, तो फिर इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर हम लोग को देखने को मिलता है Na प्लस, थोड़ा सा याद रखने वाला है क्वेश्चन, Al प्लस 3 ग्रेटर देन Li प्लस ग्रेटर देन Mg2 प्लस और ग्रेटर देन Be प्लस 2, ये है इसका राइट आंसर। अगर हम बात करें इसमें वैल्यूज वाइज की, तो लिथियम जो होता है याद रखने की जरूरत नहीं है, 0.74 पिकोमीटर होता है, और जो मैग्नीशियम होता है क्या होता है, मैग्नीशियम वो होता है बच्चों 0.72 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोरॉन है, लिथियम है, सोडियम और बेरिलियम है, सबको पता है लिथियम, लिथियम के बाद बोरॉन, बेरिलियम और फिर बोरॉन आता है, सोडियम इधर आता है नीचे, नीचे आता है ना, तो डेफिनेटली सोडियम सबसे बड़ा होगा डाउन द ग्रुप। सोडियम के बाद लेफ्ट टू राइट जाते तो एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, तो लिथियम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम सबसे बड़ा, फिर ये जैसे जैसे जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, तो लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम और फिर क्या आएगा लास्ट में, बोरॉन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम ग्रेटर देन लिथियम ग्रेटर देन बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन। ठीक है, अभी आप ये वाला अटेम्प्ट करिए। अगर हम बात करें बेरिलियम की तो ये 2 होगा, ये 2,8 होगा, ये 2,8,8 होता है, ये 2,8,8 होगा और ये 2,8 होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 2,8,8 वाले सबसे बड़े हो गए, ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये दोनों, तो जो नेगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ये 2-3 बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर इन दोनों में झगड़ा होगा, ये बोलते हैं हम भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बट इनके पास में 2 ही शेल्स है, तो बेटा कंपैरेटिवली छोटे जाएंगे। यहाँ की तो स्टोरी अलग है बेटा, यहाँ पे तो एक हमको क्या मिलता है, डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, जो हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर कब होगा, जब हम लोग ब्लॉक्स पढ़ेंगे, डायगोनल रिलेशन। ठीक है, तो आप बताइए इसके बाद में ये दोनों में झगड़ा हो रहा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम वो बड़ा, तो Na प्लस इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस, तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है Na प्लस और Mg2 प्लस में से ये हो जाएगा इस तरीके से। फिर अगर हम बात करें लास्ट में आएगा क्या,
Be+2, तो Be+2 इधर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्कूटी में जिंक, 3D सीरीज याद आ रहा है, स्कूटी या फिर साइंस टीचर जैसे जानने वाले बराबर कोई नहीं तो बेटा ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में यहाँ पे ये जो दो है ना बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर लिखा होगा, Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस ग्रेटर देन F माइनस ग्रेटर देन H माइनस, ठीक है। ये आंसर अगर आपने लिखा है तो ये आंसर गलत है, क्योंकि जो H माइनस है ना बेटा वो एक सुपरमैन बन गया है अभी। सर ये नहीं समझा, क्या बोल रहे हो आप सुपरमैन, क्या मजाक कर रहे हो केमिस्ट्री के लेक्चर में। तो मैं बताता हूँ इसको सुपरमैन क्यों बोलते हैं। इसका जो रियल आंसर है बेटा शॉकिंग है सबको, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो छोड़ो टीचर्स को भी नहीं पता है इसका आंसर कि ये क्यों होता है। तो इसको अपन डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसमें भी बच्चों ने रॉन्ग लिखा होगा, इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा होगा, ये रॉन्ग है, जबकि इसका आंसर जो आता है ना वो इस तरीके का आता है। ये दोनों तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज भी ज़्यादा। तो अभी हमारे मन में एक सवाल उठ रहा है कि सर ये H माइनस इतना बड़ा हो गया कि वो ब्रोमीन से बड़ा हो गया, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना रीज़न। ये जो H प्लस होता है ना, H प्लस और एक H होता है और H माइनस होता है, तो बच्चों ध्यान देना, ये जो H होता है ना वो इतना बड़ा होता है, समझो मान लो ये इतना बड़ा है H, तो आपको पता है H प्लस कितना बड़ा है, H प्लस सिर्फ इतना बड़ा है, सिर्फ इतना बड़ा है। लेकिन H माइनस जो है ना वो बहुत ही बड़ा है ऐसा। तो यहाँ पे ये देख के सब लोगों को एक चिंता हो गई, अरे H माइनस इतना बड़ा कैसे हो गया, शॉकिंग हाँ है ना। तो कैन वी से दैट ये H माइनस इतना बड़ा कैसे हो गया, तो इसका रीज़न है बच्चों, और इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ पूरा का पूरा कैलकुलेशन से, ध्यान देना। तो रीज़न सुनना ध्यान से। जब हम लोग H पे थे तो H के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो क्या बना रहा है, H माइनस बना रहा है बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो एक ही है बट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो Z इफेक्टिव कम हुआ रहेगा, राइट। तो अनायन जो होता है हमेशा कटायन से बड़ा होता है। तो आप मुझे बताओ इसमें परसेंटेज डिक्रीज इन Z इफेक्टिव, परसेंटेज डिक्रीज इन Z इफेक्टिव बराबर है, कैसे निकालते सर वो, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले कितने थे 1, अभी कितने हैं 2, तो चेंज कितना हुआ 1 से, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियली प्रेजेंट कितना था 1 था, तो इनटू 100 करेंगे तो मुझे था इसका Z इफेक्टिव अप्रोक्सीमेटली 100% से कम हुआ है। तो जब Z इफेक्टिव अगर ट्रेमेंडसली कम हो रहा है, ट्रेमेंडसली कम हो रहा है, तो डेफिनेटली साइज जो है वो ट्रेमेंडसली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। तो ये एकदम छोटा सा टॉम एंड जेरी देखा होगा, जो जेरी होता है बेटा उसे अचानक से ऐसा फूक जाता है कि इतना बड़ा हो गया कि हम लोग भी शॉक हो जाते हैं, इतना बड़ा साइज वाइज कैसा हो गया ये। तो उसका रीजन क्या है, इसके Z इफेक्टिव में ट्रेमेंडस डिक्रीज आता है। अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्लोरीन में भी आता होगा, Z इफेक्टिव कम होता होगा, डेफिनेटली कम होता है, क्यों नहीं कम होता है। तो सर फिर उसका भी साइज इतना बड़ा होना चाहिए, तो फिर तो सब लोग बहुत बड़े हो जाएंगे ये लोग। नहीं बेटा, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए इसने 1, तो यहाँ पे भी नो डाउट डिक्रीज तो हुआ है Z इफेक्टिव। सो परसेंटेज डिक्रीज इन Z इफेक्टिव निकालोगे ना तो आपको रियलिटी पता चलेगी। निकालो परसेंटेज डिक्रीज इन Z इफेक्टिव, 17 था अभी कितना हो गया 18, तो 18 हो गया तो चेंज तो एक ही से हुआ अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कितना 17 है इनटू 20। तो अगर मैं 100 को 70 इनटू 100 सॉरी 100 को 17 से डिवाइड करूँ तो 17 को बेटा अभी परफेक्टली तो डिवाइड करते नहीं बैठेंगे, चलो डिवाइड कर ही लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 6 या 7 टाइम्स आना चाहिए। तो अगर 100 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 17 से तो आंसर आता है 5.88, तो 5.8 5.9 मान ले तो 5.9% ही डिक्रीज हुआ है बच्चों। ध्यान तो दो यहाँ पे, इसका भी Z इफेक्टिव कम हुआ है लेकिन सिर्फ 5 या 6%, चलो ना 5.9 को 6 भी मान लो, 6% किधर है और यहाँ पे 100% डिक्रीज हुआ है। तो कैन वी से दैट Z इफेक्टिव अगर एकदम से कम हुआ है तो साइज एकदम धड़ाम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस वजह से याद रखना कि यहाँ पे क्लोरीन का भी साइज बढ़ रहा है, बट क्लोरीन कैसा ऐसा था अभी थोड़ा सा बढ़ गया बस माइनस होने के बाद, लेकिन हाइड्रोजन ऐसा था इतना बड़ा हो गया। तो कैन वी से दैट देखो यहाँ पे
H जो था वो इतना ट्रेमेंडस बढ़ गया बिकॉज Z इफेक्टिव में ट्रेमेंडस क्या आता है, डिक्रीज आता है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर वो ब्रोमीन से भी बड़ा हो गया, सोचो ना Br माइनस से भी बड़ा हो गया, तो ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला चार्ज गिना जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार इसका आप फोटो लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स एक इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे करेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को जो है वो मैग्नीशियम से बड़ा बता दिया है, लेकिन दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम के बाद आना चाहिए। लिसन टू मी केयरफुली, एल्यूमिनियम कहाँ आना चाहिए, मैग्नीशियम के बाद। एक्चुअल में अगर हम ध्यान से देखें तो इसका रियल आंसर क्या होना चाहिए, Na+ सबसे बड़ा, Na+ सबसे बड़ा, फिर बड़ा कौन आना चाहिए, Mg2+ उससे छोटा, फिर Al+3 आना चाहिए, और फिर Li+ और फिर Be2+ आना चाहिए, बराबर है। लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लिथियम और मैग्नीशियम के अंदर जो होता है वो डायगोनल रिलेशनशिप होता है। लिथियम और मैग्नीशियम में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये लिथियम जो है वो अगर मैग्नीशियम से बड़ा है तो एल्यूमिनियम जो है वो लिथियम से बड़ा कैसे हो सकता है, वो तो पीछे चला जाएगा। तो ये दोनों अपनी पोजीशन को यहाँ से इंटर, लिथियम जो है मैग्नीशियम के पहले आ जाएगा, लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के पहले है, लेकिन Al+3 जो है वो फिर किसके पीछे आना चाहिए, लिथियम के। क्यों, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो मैग्नीशियम और Al+3 में से इन दोनों में से बड़ा तो मैग्नीशियम था, और अगर लिथियम उससे बड़ा है तो फिर एल्यूमिनियम तो फिर उधर एकदम पीछे जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको यही करना है कि यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो Be+2 उधर ही रहेगा, Be+2 वहीं पे रहेगा, तो यहाँ पे +2 और ये राइट है। अभी यहाँ पे कौन आ जाएगा बच्चों, लिथियम इधर आ जाएगा, लिथियम, फिर इधर आएगा मैग्नीशियम, और फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे नो डाउट इसका रीजन क्या है, रीजन तो डायगोनल रिलेशन ही है, ये इधर का रीजन क्या है, डायगोनल रिलेशन। बट इसमें थोड़ा सा अपना करेक्शन था, एक करेक्शन आप लोग कर लेना, आप वापस फोटो ले लेना। तो आई होप अभी आपको इसका रीजन समझ में आया होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में हम लोगों ने वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। यहाँ पे ये वाला आंसर हम इरेज करते हैं, इसको वापस लिख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सोडियम, सोडियम के बाद लिथियम छोटा, फिर बेरिलियम छोटा, और बोरॉन सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लेना। और आज हम लोग ने इस लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस हम लोग ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। तो अभी हमारा एटॉमिक रेडियस पूरा कंप्लीट हो चुका है। आयनिक रेडियस के लिए हम लोग ने अलग से एक लेक्चर लिया जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आयनिक रेडियस कैसे कंपेयर करते हैं। अगर एलिमेंट सेम है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो कैसे करेंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो कैसे करेंगे हम लोग, डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, लेफ्ट टू राइट भी आयनिक रेडियस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिया है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हाइड्रोजन वाला है, और वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। So we'll meet in the next lecture with ionization enthalpy. Till then, thank you students, take care.